नमस्कार बच्चों, मैं जितेंद्र शर्मा। आज मैं आपके सामने लेकर के उपस्थित हुआ हूँ आकारांत स्त्रीलिंग शब्द को, जिसका हम शब्द रूप पढ़ने जा रहे हैं, जो कि रमा के शब्द रूप है। हम बच्चों जानते हैं कि स्त्रीलिंग के और पुल्लिंग के जो शब्द रूप होते हैं वो भिन्न भिन्न पृथक पृथक रीति से उपयोग किए जाते हैं। लेकिन जिस प्रकार से मैंने आपको पिछले वाक्य में ही, पिछले वीडियो जब हमने राम शब्द के रूप को पढ़ाया था आपको, तब मैंने उसमें आपको एक बात कही थी कि लाखों ईंट एक ही संचे से बन सकती है। इस प्रकार यदि आपने राम शब्द, जो कि अकारांत पुल्लिंग शब्द था, यदि आपने उसको याद कर लिया होगा तो आपको यहाँ राम शब्द की तरह ही अकारांत जितने भी पुल्लिंग शब्द होंगे उन शब्दों को आपको याद करने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। उसी प्रकार से आज हम आकारांत स्त्रीलिंग रमा शब्द को पढ़ने जा रहे हैं। रमा शब्द का रूप यदि आपने याद कर लिया तो जितने भी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द होंगे वे आपको स्वतः ही याद आसानी से हो जाएंगे। जैसे रमा की तरह ही अनेक जैसे स्त्रीलिंग वाले नाम होते हैं, जैसे लता, माला, पुष्पा, बालिका, कोशिका। जितने भी नाम जो कि टाप प्रत्यय, जो कि स्त्री प्रत्यय टाप प्रत्यय होता है, उस पर आधारित होते हैं। यदि इसी तरीके के हमने याद कर लिया तो हमें बहुत ही आसानी से, यदि हमने रमा शब्द का रूप याद कर लिया तो हमें जितने भी स्त्रीलिंग के शब्द रूप होंगे वे बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। तो बच्चों, आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, जिससे कि जो आप लाभ आप ले रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से वे आपके दोस्त भी आसानी से ले सके। तो बच्चों, हम शुरू करते हैं रमा शब्द के रूप को। रमा शब्द जिस प्रकार से हम देखते हैं कि विभक्तियाँ जो होती हैं वो 7 होती है: प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, और अंत में होता है संबोधन। तो जिस प्रकार से राम शब्द था, राम शब्द के हमने 7 विभक्ति और 3 वचनों में 21 शब्द रूपों को हमने पढ़ा था, उसी प्रकार से अब हम यहाँ रमा स्त्रीलिंग, आकारांत स्त्रीलिंग, जिसमें आकार अंत है, बड़ा आ अंत में है, इस कारण से वो आकारांत होती है, उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो प्रथमा विभक्ति में हम बनेगा रमा, रमे, रमाह। द्वितीया में रमाम, रमे, रमाह। रमया, रमाभ्याम, रमाभिः। रमायै, रमाभ्याम, रमाभ्यः। रमायाः, रमाभ्याम, रमाभ्यः। रमायाः, रमयोः, रमाणाम्। रमायां, रमयोः, रमासु। और अंत में संबोधन होता है। तो संबोधन में हम इसका प्रयोग करते हैं हे रमे, हे रमे, हे रमाः। ये तो था रमा शब्द का रूप। इसके भांति ही मैं अन्य एक शब्द रूप को और आपको बता देता हूँ, जो कि स्त्रीलिंग में है और आकारांत स्त्रीलिंग है, तो उसको भी आप देख लीजिए कि हम किस तरह से बनाएं। जैसे उदाहरण के लिए हमें माला शब्द का रूप याद करना है, जो कि आकारांत स्त्रीलिंग की तरह ही प्रयुक्त होता है, तो उसको हम किस तरह से प्रयोग करेंगे वह देख लीजिए। जैसे हमने रमा, रमे, रमा किया था, वहाँ हम करेंगे माला, माले, मालाह। द्वितीय में जब हम उसका प्रयोग करेंगे तो मालाम, माले, मालाह। फिर तृतीया में मालया, मालाभ्याम, मालाभिः। चतुर्थी में मालायै, मालाभ्याम, मालाभ्यः। पंचमी मालायाः, मालाभ्याम, मालाभ्यः। षष्ठी में मालायाः, मालयोः, मालानाम। यहाँ रमा नाम है, वहाँ माला नाम हो जाएगा। और सप्तमी में मालायाम, मालयोः, मालासु। और अंत में संबोधन जब हम प्रयोग करेंगे तो हे माले, हे माले, हे मालाह। इस तरह से हम इसके शब्द रूप को बना सकते हैं। तो देख लीजिए, आपको बड़ी आसानी से इस बात को समझ में आ जाना चाहिए कि जितने भी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द होंगे वहाँ हमें एक ही शब्द रूप को याद करने से स्वतः ही हमें याद हो जाएंगे। इसलिए बच्चों, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप रमा शब्द के रूप को याद रख लीजिए, जिससे कि आपको जितने भी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द होंगे वह स्वतः ही आपको याद हो जाएंगे। तो बच्चों, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, और आने वाली प्रत्येक वीडियो को आसानी से देखते रहिए। धन्यवाद।